दूसरा गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान, तीसरा गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा, चौथा भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार ना करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो यह साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करें, गुरु आज्ञा। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो। आज ये अनुष्ठान, आज ये हर बात, अब जो ही कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी, पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरन से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरन रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना हो, और द्वेष अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना, तो बाजार बंद नहीं होगी, न लेना न देना, मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध ना बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है, इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां, ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है, 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जप हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता है? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चले, नहीं सत्संग के हो गए, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे, बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो। हाँ वो गए थे फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं चुप शांत, क्या ऐसे, जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ, असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा ऐसा हमसे हो गया, हिम्मत हो तो बोलो,
बोलने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोलकर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान में दृढ़ आसक्ति। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की दृढ़ आसक्ति। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है। समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। भजन, शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है, निर्णय लायक नहीं रखती, ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा, धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है। वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, जिसके अंदर काम सवार हो गया, वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है। कामा तुरोवा, अंधा कौन है? अंधों में अंधा, बोले जो कामा तुरोवा। चित्त की एकाग्रता हो गई, इसका परिचय क्या है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु के ध्यान में वृत्ति बनी रहे, यह चित्त की एकाग्रता है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभान्वित कौन हुआ? जिसे भगवत प्राप्ति हो गई। अत्यंत दुखद क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भोगों की आशा। भोगों की आशा जिसमें सब फंसे हुए हैं। दुखालयम शाश्वतम, कोई बिरला होगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। मात्र भगवान पर, बस। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, और किसी पर नहीं। जिनको हम अपनी रक्षा में समझ रहे हैं वही भक्षक हो जाते हैं। एकमात्र रक्षक श्री भगवान है। अब यहां एक बात देखना है, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि देखो इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं बचा लिए? कर्म का भोग है। जीव अपने कर्म का भोग भोगता है। वो स्वभाव को समझिए, कुसुमादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। वो कुसुम से भी कोमल हृदय का, वज्र से भी कठोर हृदय का है। जो कर्म जैसे करता है उस जीव को वैसे ही भोगना पड़ता है, वैसे ही भोगना पड़ता है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया? तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना। वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं। पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म, आपका चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा, पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, पिस गए, जल गए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। ध्यान रखना, जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी वो कठोर है। जिनकर काल रूप में भ्राता अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे, देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण, जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता, कहां गया भगवान, कैसे रक्षा? अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है। बस
किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्मा चिंतन में डूबा हुआ है एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। ग्लूकॉन-डी, थकान गॉन, एनर्जी ऑन। कम ऑन गाइस। परम पद में जाते हुए भी तुम्हें वापस कर लेगा। बचो इससे। भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ती? भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा से। तपस्या कैसे क्षीण होती है? किसी को शाप देने से या किसी को वरदान देने से। इसीलिए हरिराम व्यास जी ने कहा, ना मैं किसी को शाप देता हूं ना वरदान, सबको भगवत रूप देखता हूं। सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? जो अपने ब्रह्मचर्य को रोक ले। विश्व में सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? बोले जो अपने ब्रह्मचर्य वीर शक्ति को रोक ले। देह दुखी, मन दुखी, परिवार दुखी, ऐसा किस व्यक्ति से हो सकता है? तो बोले जो झूठ बोलता है और गंदे आचरण पापाचरण करता है तो उसका देह भी दुखी होगा, उसका परिवार भी दुखी होगा, वो स्वयं दुखी रहेगा। पापाचरण करने वाला ना परिवार को सुखी कर सकता है धन के पाप धन से, और ना अपने आप को सुखी कर सकता है।